कैसे देवता और प्रेत दोनों ही जीवित मनुष्यों के सहारे जीते हैं। कृष्ण कहते हैं यज्ञ रूपी कर्म करो और देवताओं के सहयोगी बनो, और जब तुम उनका सहयोग करोगे वे भी तुम्हारा करेंगे, तभी कर्तव्य की संपूर्णता को पाया जा सकता है। लेकिन यहां देवता शब्द को समझना होगा। बहुत बड़ी भ्रांति इसी शब्द से पैदा हुई है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह गूढ़ है, पारिभाषिक है। जब कोई साधारण व्यक्ति मरता है उसका नया जन्म तुरंत घट जाता है, गर्भ तत्क्षण उपलब्ध हो जाता है। जैसे ही वह पुराना शरीर छोड़ता है तुरंत नया द्वार खुल जाता है। इसलिए साधारण आदमी मरते ही पैदा हो जाता है। मृत्यु और जन्म के बीच कोई खास अंतराल नहीं होता। कभी कुछ क्षण का फासला होता है, कभी वह भी नहीं। 24 घंटे भी नहीं गुजरते और आत्मा गर्भ में प्रवेश कर लेती है। लेकिन असाधारण आत्माओं के साथ ऐसा नहीं है। एक श्रेष्ठ आत्मा को तुरंत गर्भ नहीं मिलता, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके योग्य गर्भ की तलाश करनी पड़ती है। और बहुत ही अधम, बहुत ही पापी आत्माओं के साथ भी यही होता है। उन्हें भी कोई सामान्य मां पिता गर्भ नहीं दे सकते, उन्हें भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए जो श्रेष्ठ आत्माएं प्रतीक्षारत होती हैं उन्हें देवता कहा गया। बुद्ध का उदाहरण लो, मैं उनके अंतिम जन्म से पहले के जन्म की बात कर रहा हूं। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था मैं अमुक मां बाप से जन्म लूंगा, मेरी मां ऐसी होगी, मेरे पिता ऐसे होंगे, और जैसे ही मेरा जन्म होगा मेरी मां मर जाएगी, और जब मैं मां के गर्भ में रहूंगा वो इस प्रकार के सपने देखेगी, और जब कोई इन सपनों को क्रम से देखेगा समझ लेना मैं आने वाला हूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध की माता ने वही सपने देखे, सपनों का क्रम उसी तरह चला जैसा उन्होंने बताया था। और यह कोई रहस्य नहीं था। उस समय पूरे भारत में विशेषकर वे जो धर्म और जीवन की गहनताओं में रुचि रखते थे इस रहस्य से परिचित थे। इसलिए उन सपनों की व्याख्या की गई। याद रखो, सपनों की व्याख्या करने वाला पहला व्यक्ति फ्रायड नहीं था, उसकी गहराई भी नहीं थी, वह पश्चिम के लिए था। भारत में यह परंपरा हजारों साल से चली आ रही थी। बुद्ध के पिता ने उन दिनों के व्याख्याकारों को, जिन्हें तुम आज के फ्रायड और जंग कह सकते हो, तुरंत बुलवाया। उन्होंने कहा ये सपने बार बार आ रहे हैं एक ही क्रम में, मुझे भय होता है, इसका क्या अर्थ है? व्याख्याकारों ने कहा आप एक महान आत्मा के पिता होने वाले हैं, वह बुद्ध होंगे, लेकिन आपकी पत्नी संकट में है, क्योंकि जब ऐसा जन्म होता है मां का जीवित रहना कठिन हो जाता है। पिता ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कारण तो हम नहीं जानते, लेकिन जो आत्मा आने वाली है उसने पहले ही घोषणा की है कि उसके जन्म के साथ उसकी मां की मृत्यु घटेगी। बुद्ध से जब यह प्रश्न पूछा गया कि आपकी माता की मृत्यु तुरंत क्यों हुई, तो उनका उत्तर था एक बुद्ध का जन्म अपने आप में इतनी विराट घटना है कि उसके बाद जीवन की ओर कोई निरंतरता बचती ही नहीं। एक शिखर, एक परम अनुभव घट चुका है, उसके बाद मां जीवित नहीं रह सकती, उसे नया प्रारंभ करना पड़ता है, नया जीवन लेना पड़ता है। बुद्ध का जन्म देना ही ऐसा अनुभव है कि मां के लिए वही पूर्णता है, वही चरम है, उसके बाद शरीर टिक ही नहीं सकता। और जो निकृष्ट आत्माएं प्रतीक्षा में भटकती हैं उन्हें प्रेतात्माएं कहा गया। सोचो, हिटलर जैसी आत्मा को, जिसके सिर पर लाखों निर्दोषों का रक्त हो, क्या किसी साधारण मां का गर्भ स्वीकार कर सकता है? क्या कोई सामान्य पिता उस आत्मा को जन्म दे सकता है? असंभव। ऐसी आत्मा को भी प्रतीक्षा करनी होगी, और प्रतीक्षा करते हुए उसका क्या होगा? सज्जन आत्मा तो चुप भी बैठ सकती है, शांत रह सकती है, लेकिन दुष्ट आत्मा कभी खाली नहीं बैठ सकती। वह हमेशा कुछ न कुछ करने को आतुर होगी, उसका जहर वहीं ठहरा नहीं रह सकता, बहना चाहेगा। यही कारण है जब तुम कोई बुरा काम करते हो
तो वही प्रेतात्माएं तुम्हारा सहारा ले लेती है। तुम उनके वाहन बन जाते हो। वे तुम्हारे जरिए अपने संकल्प पूरे करती है। तुमने महसूस किया होगा कभी कोई बुरा काम अचानक घट गया हो और बाद में सोचो कि यह शक्ति कहां से आ गई, यह साहस मुझ में कब से पैदा हो गया। यह तुम्हारा अनुभव नहीं, यह हजारों का अनुभव है। अच्छाई और बुराई दोनों अकेली नहीं है। अच्छा आदमी कभी अकेला नहीं होता, बुरा आदमी भी अकेला नहीं होता। सिर्फ साधारण लोग जो न पूरी तरह अच्छे हैं न पूरी तरह बुरे, वे अकेले रह जाते हैं। वही बीच के लोग हैं, वही सचमुच अकेलेपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे न देवताओं से जुड़ते हैं न प्रेतों से। इसलिए याद रखो, जब कोई महावीर जन्म लेता है या बुद्ध इस धरती पर चलते हैं तो उनके चारों ओर असंख्य श्रेष्ठ आत्माएं जुट जाती हैं। और जब कोई हत्यारा, कोई हिंसक आत्मा पृथ्वी पर सक्रिय होती है तब उसके चारों ओर अधम प्रेतात्माएं इकट्ठी हो जाती हैं। यह पुराण कथा नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। जब महावीर जैसे महापुरुष इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जब बुद्ध जैसे जागे हुए मनुष्य चलते हैं, तब उनके चारों ओर असंख्य शुभात्माएं इकट्ठी हो जाती हैं। यही कारण है कि पुराणों में जो चित्रण है महावीर के आगे पीछे देवताओं का चलना, बुद्ध के गांव में प्रवेश करते ही देवताओं का गांव में उतरना, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये कोई मिथक नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये अस्तित्व का अनुभव है। मैं कहता हूं यह पुराण नहीं है, क्योंकि आज विज्ञान भी इसकी गवाही दे रहा है। अब तो हजारों हजार तस्वीरें ली जा चुकी हैं जिनमें शरीरहीन अस्तित्व कैद हुए हैं। और यह खेल किसी गली के जादूगर का नहीं है, यह प्रयोगशालाओं में हुआ है। वैज्ञानिक स्वयं हैरान है। उनकी हिम्मत नहीं रही यह कहने की कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं। सोचो, कोई कल्पना कर सकता था कि कैलिफोर्निया या इलिनॉय जैसी यूनिवर्सिटियों में भूत प्रेत पर रिसर्च के विभाग खोले जाएंगे? पश्चिम, जिसने 50 साल पहले तक पूर्व को अंधविश्वासी कहकर हंसी उड़ाई, अब खुद वही अध्ययन कर रहा है। 50 साल पहले जो पूर्व पर हंसते थे, आज वही मान रहे हैं कि मृत्यु सब कुछ समाप्त नहीं करती। शरीर भले मिट जाए पर कुछ शेष रहता है। और यह केवल साधारण लोग नहीं कह रहे। नोबेल पुरस्कार विजेता ओलिवर लाज जैसे वैज्ञानिक गवाही देते हैं कि प्रेतात्माएं हैं। C.D. ब्रांड